Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Aurangzeb with a new topic today. We have phrasal verbs. फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कहाँ पे हमारे मावन होते help us win the sentences and it decorates our sentences. It saves our time, it saves our words and it decorates our sentences. तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स are the combination. Phrasal verbs are the combination of a verb with preposition. First verb, like example, verb plus prepositions. Okay, the first one example is a verb plus preposition. A verb with preposition are adverb are both. preposition मिलाप है, जो फ्रेजल वर्ब्स है वो मिलाप है एक वर्ब का prepositions के साथ या एडवर्ब के साथ या एडवर्ब और preposition दोनों भी आ सकते हैं। अब हमने कह दिया कि इसकी जो एग्जांपल है कि वर्ब प्लस preposition। अब एक लफ्ज है, फॉर एग्जांपल ये वर्ब है लुक और इसके साथ लगा ले फॉर प्लस फॉर। ये लुक का लफ्ज जो वर्ब है देखना, ढूंढना, तलाश करना है और फॉर इसका प्रीपोजिशन है, तो ये बन जाएगा लुक फॉर, मीन टू फाइंड और टू सर्च, ढूंढना, तलाश करना। याद रखिए कि जो कॉम्बिनेशन होती है या बन जाती है दो या ज्यादा अल्फाज का, तो उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं इनफिरादी तौर पर जो अल्फाज होते हैं इस मिलाप में, इस कॉम्बिनेशन में ये अपनी असली मानी खो जाते हैं और एक नई मानी जो मैन वर्ब जो होता है या मेन वर्ड होता है वही होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो लुक फॉर इसकी एक एग्जांपल हो गई। सेकंड जो हमने बात की थी कि जो एडवर्ब है उसके मिलाप से, लाइक गो है, गो प्लस अक्रॉस, गो अक्रॉस हो जाएगा। तो पार जाना, असल में
जो एडवर्ब्स होते हैं वो when, where and how इन सवालों के जवाब देते हैं। तो गो इकरास के पार जाना, ये फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं, आम एक वर्ब को हम लेते हैं, उसकी डिफरेंट मीनिंग्स बन जाती है। लफ्ज ये वर्ब एक ही होता है, लेकिन याद रखिए कि इसके मानी डिफरेंट हो जाती है। मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूं कि आप कैसे इसमें डिफरेंस करेंगे कि जो अल्फाज है और नए बनने वाले अल्फाज होते इसी पे इन्हिसार करते। बेस्ड ऑन दैट यू कैन फॉर्म योर ओन फ्रेजल वर्ब्स। Look is, we have just given an example. Another example is look after. Look after or look for. Look after and look for. The third one example है like look forward. Dear students, अगर आप देख लें यही एक लुक का वर्ब हमने लिया है, लेकिन इसके साथ हमने जो एडिशनल वर्ड्स हैं, जो एडिंग वर्ड्स हैं, जो हम इसके साथ लगा रहे हैं, इनके लगाने से इनके मानी तब्दील हो जाती है। लुक आफ्टर के मानी है टू केयर। जिस तरह हम कहते हैं कि देखभाल करना। और लुक फॉर, ट्राई टू फाइंड समथिंग और सर्च फॉर समथिंग। एंड लुक फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड और लुक फॉरवर्ड, ये इससे कोई डिफरेंस नहीं बन जाती कि आप लुकिंग फॉर करते हैं या लुक फॉर करते हैं। ये तो आपके सेंटेंस के वेरिएस पे, इसके टेंस पे इसका इन्हिसार होता है कि आप किस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। तो लुक फॉरवर्ड की मानी है टू एक्सपेक्ट or having some hope from someone। ये जो वर्ड्स बन रहे हैं, एक लुक से हमने 3 डिफरेंट मीनिंग लिए हैं इन प्रोपोजिशंस की वजह से, जिसकी वजह से इनकी मानी यहाँ पे डिफरेंट बन जाती है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हमारे डेली यूज में बहुत ज्यादा हमारे काम आते हैं, if we are writing an essay and especially when we are writing application, we are writing story and our other paragraph, or we are writing our daily diary, these words, the phrasal verbs, help us to write a very little para with a great meanings. तो phrasal verbs जो हमने आज इस बयान किए हैं इंतहाई आसान है समझने में और बनाने में भी बड़े आसान है। अगर हम एक लफ्ज, एक वर्ब को देखें और इसके साथ जो प्रपोजिशंस है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तो इनके इस्तेमाल से हमारा जो इंग्लिश है वो ज्यादा मुअस्सर होता है, वेरी अट्रैक्टिव हो जाता है। और if you are sitting in a company of friends,
if we are in an office, if we are dealing in the paperwork, if we are dealing in official work, so keep in mind that the phrasal verbs are very important for these things, especially for official work. If we are working in an office, or if we are writing for someone, for example, if we are writing content for someone, nowadays there is a very great trend to work for someone, online jobs. We are searching for online jobs. So if someone asks us to write for me, so these words are very helpful us to make our writing attractive, effective, good looking, and very interesting. So today our topic was about the phrasal verbs. The phrasal verbs is the combination of a verb with a preposition, a verb, or sometimes it may take both a preposition or an adverb. So if you have liked our video or lecture of the day, so please subscribe it and forward and share with your friends. Thank you.